किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। अभी लगातार कुछ सवाल देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में नया नासिक लाल प्याज कब तक खत्म होगा? अगर यहाँ से हम एक अनुमान लगाएं और पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े देखें और जो हमारे किसान भाइयों से बात हुई है उसके आधार पर अगर यहाँ पे बात करें, तो महाराष्ट्र राज्य में इस मार्च महीने में भी लाल प्याज की आवकें पूरी तरह से खत्म नहीं होंगी और मंडियों में प्याज आता रहेगा। और गुजरात का नासिक लाल प्याज भी लगभग अगले 15 दिनों तक चल सकता है। तो कुल मिलाकर के देखो, यहाँ पर एक लाइन में बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात में जो भी नया नासिक लाल प्याज है वो अभी इस पूरे महीने में चलता रहेगा। लेकिन हाँ, जैसे पहली आवकें हो रही थी, बम्पर आवकें देखने को मिल रही थी, वो आवकें अभी देखने को नहीं मिलेंगी। और आप सभी किसान भाइयों को एक बात याद होगी, जो मैंने बोला था कि कहीं न कहीं फरवरी महीने में आवकें पीक पर होंगी, बम्पर होंगी, और वही स्थिति हमें फरवरी महीने में देखने को मिली। लेकिन अब देखा जाए तो पिछले सप्ताह के मुकाबले या फिर पिछले 8-10 दिन के मुकाबले गुजरात में प्याज की आवकों में गिरावट आई है और आधी हो चुकी हैं, और लगता है कि अभी 15-20 दिन के बाद तक गुजरात में जो प्याज आवक हैं वो सामान्य हो जाएंगी पूरी तरह से, और महाराष्ट्र में भी आवकें सामान्य देखी जा सकती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं भूलना, अभी अगले 15-20 दिन के बाद गर्मी वाला प्याज यानी स्टॉक वाला प्याज भी आना शुरू होगा। वहीं दूसरी ओर बात करें, नाफेड की ऑफिशियल जानकारी के अनुसार नाफेड ने खरीफ प्याज की खरीदी के लिए 4 केंद्र और खोले हैं, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से दी गई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखें, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल ना रहे। नाफेड के द्वारा जो कल तक लगभग 1000 मैट्रिक टन प्याज की खरीदी की गई थी, अब तक नाफेड के द्वारा 1300 मैट्रिक टन से अधिक नासिक लाल प्याज की खरीदी की जा चुकी है। यानी कि नाफेड की प्याज खरीदी लगातार रफ्तार पकड़ रही है, और इस खरीदी से 355 किसान भाई लाभान्वित हुए हैं, और अधिक किसान भाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिदिन नासिक लाल प्याज की खरीदी के लिए अतिरिक्त केंद्र खोले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर नाफेड का भी जो मेन लक्ष्य है, जो मुख्य लक्ष्य है, वो ये है कि अभी ज्यादा से ज्यादा केंद्र खोले जाएं, ताकि नाफेड के द्वारा अधिक से अधिक प्याज खरीदा जाए। और ये जो केंद्र अभी खोले जा रहे हैं, ये केवल नासिक लाल प्याज के लिए खोले जा रहे हैं, लेकिन जब अप्रैल में यानी अगले महीने नाफेड की गर्मी वाले प्याज को लेकर खरीदी शुरू होगी, तो हो सकता है इन्हीं केंद्रों पर नाफेड के प्याज का स्टॉक किया जाए। अभी जो नाफेड के द्वारा लाल प्याज की खरीदी हो रही है, क्या ये दिखावा है? इसकी बात अभी हम आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले बात करें महाराष्ट्र में किसान भाइयों को सीधे आर्थिक सहायता देने के बारे में। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की ओर से कोई भी ठोस घोषणा नहीं की गई। महाराष्ट्र सरकार किसान भाइयों को झूठी तसल्ली दे रही है और साथ ही उनका समय भी खराब कर रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने बोला है कि महाराष्ट्र में किसान भाइयों से नासिक लाल प्याज की सब्सिडी देने और आर्थिक सहायता के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो 8 दिनों में रिपोर्ट देगी। लेकिन नासिक लाल प्याज के अध्ययन पर जब तक कमेटी बनेगी, तब तक हो सकता है कई किसान भाइयों के पास नासिक लाल प्याज ही खत्म हो जाए, क्योंकि लाल प्याज को इतने दिन तक नहीं रोक सकते। मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल सिर्फ समय की बर्बादी हो रही है। कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ पर एक लाइन में एक बात को बोलूँ, नाफेड की जो प्याज खरीदी हो रही है और जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हमारे किसान भाइयों की आर्थिक रूप से मदद की जाने की बात की जा रही है, ये केवल एक दिखावा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 8 दिन के बाद जब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, तब तक तो हमारे कई किसान भाइयों को इसका लाभ ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास प्याज खत्म हो जाएगा। और दूसरा, नाफेड के द्वारा जो लाल प्याज की खरीदी हमारे किसान भाइयों से की जा रही है, उस भाव में और अभी जो मंडियों में व्यापारी भाइयों के द्वारा हमारे किसान भाइयों से प्याज खरीदी हो रही है, उसमें क्या अंतर देखने को मिल रहा है? तो कुल मिलाकर कोई भी अंतर यहाँ पे नहीं है। नाफेड के द्वारा अगर एक दिन में किसी एक या दो किसान भाइयों से 1200 रुपए, 1000 रुपए में प्याज खरीद लिया जाता है, तो उसको ही वो दिखाते हैं। उसके अलावा जो पीछे बाकी अधिकतर प्याज हमारे किसान भाइयों से 800 रुपए, 900 रुपए में खरीदा जा रहा है, उसकी बात वो नहीं करते। तो किसान भाइयों, ये फैसला आपके ऊपर है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है? क्या ये समय की बर्बादी हो रही है, या फिर सही में हमारे किसान भाइयों की यहाँ पर मदद की जा रही है? और हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी साझा करके ये जानकारी दी है कि तेज बारिश, लगातार बारिश से महाराष्ट्र में किसान भाइयों की फसलों को जो नुकसान हुआ है, इसके लिए 755 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि
जिन किसान भाइयों को मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें 31 मार्च 2023 से पहले मुआवजा मिल जाएगा। तो ये एक राहत की खबर यहाँ पे इन्होंने दी है। और हाल ही में ये कुछ तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं, जो आज से कुछ दिन पहले ली गई हैं, जो बैंगलोर राज्य के लुल्लू मॉल की हैं। यहाँ इस मॉल में प्याज 40 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। अब किसान भाइयों का प्याज 8 रुपए और मॉल में प्याज 40 रुपए। इसकी बात हम पहली बार नहीं कर रहे, समय-समय पर हमने इसकी बात करी है और आगे भी हम इसकी बात करते रहेंगे, जब तक सरकार का ध्यान इसकी तरफ नहीं जाएगा। अब जैसा कि अगले कुछ ही दिनों बाद त्योहार शुरू हो जाएंगे, जैसे अक्षय तृतीया, होली, अगर प्याज भाव में एक अच्छा सुधार नहीं हुआ, तो किसान भाइयों को अपना त्योहार मनाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। हर वर्ष त्योहारों के कारण राज्यों में प्याज का कारोबार हजारों करोड़ रुपए का होता है। लेकिन इस बार जिस तरह प्याज के बाजार की स्थिति बनी हुई है, या मंडियों में प्याज का भाव नहीं होने से आगे भविष्य में प्याज बाजार की चिंता स्वाभाविक है। एक बात तो ये भी सत्य है कि भारत में अगर सबसे सुरक्षित है, तो वो है हमारे किसान भाइयों की कर्ज फाइलें। ना कभी खोई हैं, ना कभी चोरी हुई हैं और ना कभी जलाई गई हैं। केवल ये सब उद्योगपतियों और बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ ही होता है। इस प्रकार की स्थिति देश में होने के बाद भी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का दावा है कि किसान भाइयों की आय 10 गुना बढ़ गई है। आप सभी किसान भाइयों में से कितने किसान भाइयों की आय दुगनी हुई है? 10 गुना तो छोड़ो। वर्ष 1973 में डीजल का भाव 84 पैसे प्रति लीटर था और गेहूं का भाव 1 रुपए प्रति किलो था। आज जहां डीजल 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, वहीं गेहूं का एमएसपी मूल्य केवल 21 रुपए 25 पैसे प्रति किलो है। यानी आज गेहूं के मुकाबले डीजल के भाव लगभग 5 गुना तक हो चुके हैं। तो अभी ये स्थिति देश में बनी हुई है और इसके बाद जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी हैं, वो बोलते हैं कि हमारे किसान भाइयों की आय 10 गुना हो चुकी है। अब किसान भाइयों, रोजाना मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी वीडियो दी जाती है, इसमें मैं सभी बातें सत्य रखता हूँ। इसमें किसी प्रकार का कोई झूठ नहीं होता। मुझे पता है कईयों को ये बात अच्छी नहीं लगती कि करण भाई आप किस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वो सच है, सच कभी नहीं बदल सकता। तो चलिए अब बात करते हैं, आज बैंगलोर मंडी में नए प्याज की आवक रही लगभग 280 ट्रक की, जिसमें कल के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। आज बैंगलोर मंडी में कर्नाटक का नया प्याज 500 रुपए से 1600 रुपए तक और महाराष्ट्र का नया प्याज 400 रुपए से 1200 रुपए तक बिका है। आज बैंगलोर मंडी में महाराष्ट्र के नए प्याज में लगभग 200 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली है और पिछले 2 दिनों के अंदर देखा जाए तो बैंगलोर मंडी में महाराष्ट्र के प्याज में 400 रुपए तक की गिरावट बनी है। वहीं बात करें प्याज निर्यात की, तो आज शुक्रवार को गोसडांगा बॉर्डर बंद है, इसीलिए आज गोसडांगा बॉर्डर से बांग्लादेश में कोई भी प्याज का निर्यात नहीं किया गया। लेकिन कल 2 मार्च 2023 को गोसडांगा बॉर्डर से लगभग 46 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए और कल गोसडांगा बॉर्डर से नासिक का नया मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 17 रुपए से 18 रुपए, नासिक का नया गोल्टा गोल्टी प्याज 15 रुपए से 17 रुपए, गुजरात का नया प्याज 16 रुपए से 17 रुपए, सोलापुर का नया प्याज 15 रुपए से 17 रुपए, मध्य प्रदेश का नया प्याज 14 रुपए से 17 रुपए, सुख सागर का नया प्याज 11 रुपए से 12 रुपए और पश्चिम बंगाल के हंसखली का नया प्याज 12 रुपए से 13 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल गोसडांगा बॉर्डर पर प्याज निर्यात भाव में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली है। और अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज नए देसी लहसुन की। तो नया देसी एक्स्ट्रा सुपर माल आज 4500 रुपए से 5100 रुपए तक बिका। यहाँ पे गलती से 5200 रुपए लिखा गया है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। वहीं सुपर लहसुन आज 4000 रुपए से 4500 रुपए, एवरेज लहसुन 3000 रुपए से 4000 रुपए, मीडियम लहसुन 1000 से 2500 रुपए और बारीक लहसुन 500 रुपए से 1200 रुपए तक बिका। आज नए देसी लहसुन में भाव फिर से मंदा देखने को मिला है। कल भी 500-700 रुपए की मंदी और आज भी लगभग 400 रुपए से 500 रुपए तक की मंदी नए देसी लहसुन में देखी गई है। वहीं बात करें नए ऊँटी लहसुन की, तो नया ऊँटी लहसुन आज इंदौर मंडी में 7,000 रुपए तक बिका और कल के मुकाबले आज नए ऊँटी लहसुन में भी मंदी देखने को मिली है। आज लगभग 300 रुपए से 400 रुपए तक की ऊँटी लहसुन में भी मंदी बनी है। और आज नए देसी लहसुन और नए ऊँटी लहसुन की आवकें कुल मिलाकर लगभग 45,000 कट्टों के आसपास रही, जो कल के मुकाबले थोड़ी सी कम देखी गई हैं। और वहीं बात करते हैं पुराने लहसुन की, तो पुराना लहसुन आज 500 रुपए से 2000 रुपए तक बिका और पुराने लहसुन की आवकें इंदौर मंडी में अभी लगभग 400 से 500 कट्टों के आसपास देखी जा रही हैं। अब बात करते हैं नए प्याज की, तो नया सुपर प्याज आज 900 रुपए से 1100 रुपए तक, एवरेज प्याज 700 रुपए से 900 रुपए, गोल्टा गोल्टी प्याज 300 रुपए से 700 रुपए
और छाटन प्याज 100 रुपए से 300 रुपए तक बिका। और आज नए प्याज की आवक रही लगभग 30,000 कट्टों की, जो कि लगातार सामान्य बनी हुई है। लेकिन आज इंदौर मंडी में नए प्याज के भाव में लगभग 100 रुपए तक की तेजी देखने को मिली है। यानी जो प्याज कल तक 10 रुपए तक बिक रहा था, आज 11 रुपए तक बिका है। और पिछले 2 दिनों के अंदर इंदौर मंडी में प्याज भाव में 200 रुपए तक का सुधार देखने को मिला है। और अब अंत में हम बात करेंगे नए आलू की। नया एलआर आलू बिका 500 रुपए से 1000 रुपए, पुखराज आलू 500 रुपए से 1000 रुपए, ज्योति आलू 700 रुपए से 1000 रुपए, राशन आलू 500 रुपए से 1000 रुपए, गुल्ला माल 300 रुपए से 600 रुपए। यहाँ पर गलती से 1000 रुपए लिख दिया गया है। आज वीडियो में 2 गलती हुई है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। कल इसमें सुधार किया जाएगा। और आज नए आलू की आवक रही लगभग 35,000 कट्टों की, और कल के मुकाबले आज नए आलू में भाव लगभग सामान्य देखने को मिले। तो किसान भाइयों, आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिएगा। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ किसान भाइयों, आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।